ये जो किचन आपको नज़र आ रहा है मोहम्मद शाहजाद जी का किचन जो कि रिसेंटली बन के कम्प्लीट हुआ है। दोस्तों इसका डिज़ाइन जीएम फर्नीचर द्वारा किया गया था। अब ये बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर से कि इसका वीडियो हमें भेजा जाए, तो सर ने हमें बड़े ही प्यार से वीडियो बना के भेजा है। हम इस पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि उसके अंदर क्या क्या ड्रॉर्स काम में लेंगे, कौन सा हार्डवेयर काम में लेगा, किस तरह से पूरी प्लानिंग हुई है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस किचन का पूरा मटेरियल डिटेल और बजट भी देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस डिज़ाइन के दौरान में क्या क्या चैलेंज आए, क्योंकि एग्जिस्टिंग साइट के ऊपर काउंटर टॉप स्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी बिल्ट थे और उसको डिज़ाइन के दौरान किस तरह से सॉल्व किया गया। तो अगर आप भी अपना मॉड्यूलर किचन प्लान करें तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों ये जो मॉड्यूलर किचन आप देख रहे हो ये एक्रेलिक फिनिश के अंदर बनाई गई है। ऊपर और नीचे सेम कलर का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। अगर मैं ऊपर वाले कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ पे एक आपको ग्लास प्रोफाइल शटर नज़र आ रहा है। इसमें रोज़ गोल्ड फिनिश का हैंडल प्रोफाइल काम में लिया गया है और इसके अंदर लाइटिंग दी गई है इंटरनल कैबिनेट में, और बीच में ग्लास का ही पार्टीशन है ताकि लाइट पूरे कैबिनेट में आ जाए। यहाँ पे एक चिमनी नज़र आ रही है जो जेस्चर कंट्रोल में है। उसके बाद में एक और अगेन ग्लास प्रोफाइल शटर यहाँ पे प्लान किया गया है। ग्लास प्रोफाइल शटर से बेनिफिट रहता है कि किचन का एस्थेटिक इम्प्रूव हो जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल इसका लुक आता है। इसके बाद अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में कुकटॉप के नीचे 3 ड्रॉर्स हैं, उसमें कटलरी, उसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ ड्रॉर यहाँ पे प्लान की गई है और साथ में एक थाली रखने के लिए भी ड्रॉर प्लान की गई है जिसके अंदर अपन थाली और प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक ओपनेबल कैबिनेट दिया गया है बड़े सामान रखने के लिए। अगर बात करें साथ में तो यहाँ पे वीकर बास्केट प्लान की गई है जो कि अनियन, गार्लिक और पोटैटो रखने के काम आती है। इसके बाद में एक बॉटल पुल आउट यहाँ पे काम में लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रेन रहता है बड़ा बॉक्स, उसके लिए ड्रॉर दी गई है और एक मल्टीपर्पज़ ड्रॉर और प्लान की गई है। अगर इस तरह से सिंक वाली साइड बात करें तो यहाँ पे भी एक 3 सेक्शन का ड्रॉर सिस्टम बनाया गया है। इसमें अगेन टैंडम ड्रॉर सारी काम में ली गई है। जो भी ड्रॉर्स यहाँ पे हैं वो सारी एप्को ब्रांड की है। जो भी हार्डवेयर यूज़ किया गया वो एप्को का यूज़ किया गया है। फ्रंट फिनिश पूरी एक्रेलिक में है और जी प्रोफाइल हैंडल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अंडर सिंक आरओ यहाँ पे प्लान किया गया है ताकि कैबिनेटरी स्पेस जो ऊपर का है वो अच्छे से यूज़ किया जा सके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटरफॉल सिंक है, मल्टी फंक्शनल सिंक जिसको बोला जाता है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। आप अपना जो टैप है उसके अंदर आराम से उसको निकाल सकते हो और मल्टीपल इसके वाटर प्रेशर रहते हैं जिसको यूज़ करके अपने किचन सिंक को धो भी सकते हो और अपना वेजिटेबल भी वॉश कर सकते हो, कप्स भी वॉश कर सकते हो। ऐसा मल्टी फंक्शनल सिंक यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये था इसका पूरा किचन का ओवरव्यू। थैंक यू सो मच। अब डिस्कशन कर लेते हैं मटेरियल बजटिंग और टाइमलाइन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस किचन को कंप्लीट करने में लगभग 2 लाख रुपए का बजट क्लाइंट का खर्च हुआ है और इसको कंप्लीट कराने में 1 महीने का समय लगा है। अगर इसके अंदर कोर मटेरियल की बात करें तो प्लाईवुड 710 ग्रेड का काम में लिया गया था। फ्रंट फिनिश के अंदर एक्रेलिक यूज किया गया अलॉन्ग विद द जी प्रोफाइल हैंडल्स। अगर अपन ड्रॉर्स, हिंजेस या और अन्य हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर एप्को ब्रांड का काम में लिया गया है जो कि इस कैटेगरी के अंदर काफी अच्छा और काफी रिनाउंड ब्रांड है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिंक की तो यहाँ पे वाटरफॉल सिंक काम में लिया गया रूही ब्रांड का जो कि इस कैटेगरी का अगेन टॉप ब्रांड में आता है। और अगर आप बात करें चिमनी तो वो हैंडवेयर ब्रांड की काम में ली गई है। तो ये पूरी इसकी मटेरियल और बजटिंग की डिटेल थी। दोस्तों मैं आपको इसका छोटा सा डिजाइनिंग प्रोसेस किस तरह से रहा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर का हमारे पास में फोटोज और डायमेंशंस वगैरह पहले उन्होंने शेयर की थी जिससे हमें पता लगा कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है, वहाँ पे विंडोज वगैरह लगी हुई है, सिंक ऑलरेडी प्लेसमेंट फिक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले इसका रिक्वायरमेंट समझ के 2D प्लान बनाया गया। रिक्वायरमेंट लेने के लिए हमने सर से एक फॉर्म भी फिल करवाया जिसके अंदर हमें पता लगा कि क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए इनके नंबर ऑफ ड्रॉर्स कितने प्लान करने हैं, पर यूनिट किस तरह से प्लान करनी है, सब चीज़ें वर्कआउट हुई और इनका 2D डिज़ाइन प्रिपेयर हुआ। उसके बाद में दोस्तों इसी तरह से इनका कलर फाइनलाइजेशन होकर 3D डिज़ाइन बना। अब आप देख पा रहे हो किस तरह से 3D और जो एक्चुअल किचन निकल के आया है वो 95% तक बिल्कुल सेम निकल के आया है। दोस्तों अब इस मॉड्यूलर किचन से समझने लायक 2-3 टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो चिमनी का डक्ट पाइप का प्लानिंग है। अगर आपके यहाँ भी इस तरह का RCC स्लैब ऑलरेडी बिल्ट है तो आपको स्पेसिफिक अपने चिमनी का पोजीशन पहले डिसाइड करना होगा ताकि आप उसके अंदर 6 इंच डायमीटर का पाइप का होल करके और अपने पाइप को जो है स्पेसिफिकली प्लान कर पाएँ और उसको लॉफ्ट कैबिनेट के अंदर हाइड कर पाएँ। तो एक छोटी सी टिप है जो आपने किचन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने किचन में सिंक
के पास में आरओ भी प्लान करना चाहते हैं, साथ में जीटीबीटी रैक भी चाहिए, तो इसमें से इसका एक सोल्यूशन है, वो ये है कि आप अंडर सिंक आरओ प्लान कर लीजिए, ताकि आपका कैबिनेट जो सिंक के नीचे का ऑलरेडी वेस्ट एरिया था वो यूज़ हो पाएगा और आप ऊपर वाला जो कैबिनेट का एरिया है वहाँ पे अपना ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे को यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों तीसरी जो इसके अंदर सीखने की बात है वो ये कि स्पेसिफिक यूज़ की डोर स्पेसिफिक जगह पे होनी चाहिए। मतलब आपको कटलरी जो है वो अपने कुकटॉप के आसपास वाले एरिया पे रखनी है, उस तरह से आपको बॉटल प्लॉट भी नियर बाय एरिया में प्लान करना है। उसके पास में आप जो है अपना ग्रेन बॉक्स रख सकते हैं और एक साइड में आप अपने वीकर यानी कि आलू प्याज रखने की ड्रॉर्स प्लान कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक जगह पे रखी गई ड्रॉर्स किचन को ज़्यादा फंक्शनल बनाती है। तो दोस्तों आज हमने पूरा देखा कि किस तरह से किचन को ऑनलाइन डिज़ाइन किया गया, उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया गया है। अगर आप भी अपना किचन प्लान कर रहे हैं और उसको पहले डिज़ाइन करके देखना चाहते हैं, अपने स्पेस को बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कराना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।